बुरे पाप की प्रवृत्ति बढ़ती है तो धर्म ही मनुष्य को संभालता है। धर्म ही मनुष्य को सही दिशा और ज्ञान देता। धर्म ही हमको आपको बताने समझाने की कोशिश करता है कि मनुष्य ही नहीं, किसी प्राणी की भी हत्या, किसी जीव जंतु का वध कभी इंसान मनुष्य को नहीं करना चाहिए। लेकिन आज आप प्रायः देखते हो कि धर्म के नाम पर लाखों करोड़ों लोग, बेगुनाह बेकसूर बच्चे बच्चियां, बूढ़े बुजुर्ग, औरत मर्द मार दिए जाते हैं। जैसे हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो हिंदू लोग मुसलमानों के बच्चे बच्चियां या मुसलमान भाई हिंदुओं के बच्चे बच्चियां कितनी निर्दयता पूर्वक बेरहमी से ये कत्ल कर देते हैं। अब धर्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, इसकी कभी इजाज़त नहीं देते। धर्म वही है जो मनुष्य के अंदर करुणा, उदारता, प्रेम, सेवा, सदाचार की स्थापना करे। ये बात अलग है कि भगवान राम ने रावण को मारा। भगवान के उनके ज़माने में महाभारत की रचना हुई। वो सीधे सीधे धर्म के खिलाफ अधर्म का युद्ध था। लेकिन हमारा आपका जो युद्ध हो जाता है, ये मंदिर का, देवालय का, शिवालय का, देश का, राष्ट्र का, जमीन जायदाद, बगीचे का, इसको धर्म युद्ध नहीं कहा जा सकता। ये हमारा आपका स्वार्थ का, अपने मतलब का और अज्ञान का युद्ध होता। ऐसे समय में हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस संसार में अवतार यानी जन्म लेकर हमको आपको शाश्वत सनातन वो धर्म को समझाने की कोशिश की, जिसको वास्तव में सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का मतलब ही होता है शाकाहारी धर्म, यानी सत्य धर्म, सच्चा धर्म, जिसमें कहीं भी कोई हिंसा, हत्या, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियां शाकाहारी हों, सबका खान पान शुद्ध और पवित्र हो जाए, तो समझ लो आपके शिवपुरी जिले में सनातन धर्म आ गया। हम आप जिसको सनातन शाश्वत कह देते, लेकिन आपके इस शिवपुरी जिले में मछली, अंडा, शराब की दुकानें धड़ल्ले से बढ़ रही, तो कभी सनातन नहीं आ सकता। सनातन धर्म तभी आएगा जब पूरे शिवपुरी जिले में कहीं भी मछली, अंडा, शराब की दुकान दिखाई न पड़े, और तभी आपके जीवन का मूल मिशन और लक्ष्य, आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा, यानी आत्मा के कल्याण का रास्ता भी आसान हो जाएगा। आप थोड़े ही पूजा पाठ, भजन, भक्ति में, थोड़ी ही मेहनत और परिश्रम में अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकोगे। आत्मा को नरकों से बचा पाओगे। जन्म मरण चार खान 84 में आपकी आत्मा भटकने नहीं पाएगी। इन तमाम लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर आज जय गुरुदेव मिशन के लोग लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को इस चीज़ को समझाने बताने की कोशिश कर रहे। अब ये बात तो सही है कि काम तो बहुत कठिन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो मांसाहारी हो चुके हैं। आपके शिवपुरी जितने ज़िले में या आपके इस खतौरा गांव में
जितने लोग शाकाहारी उसका कई गुना तो मांसाहारी हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। उनके चाल चलन आचार विचार रहनी गहनी ये धर्म से कहीं मेल ही नहीं खाते। पूजा पाठ तो लोग भी करते रहते, पूजा उजा तो करते, जैसे मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम का नारा लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। अब बताओ इसको कौन सा धर्म माना जाए? विशेषकर हिंदुओं की बात हो रही, मुसलमानों का छोड़ो। अभी मुसलमानों के घर में तो शाकाहारी खोजना कठिन है। किसी मुसलमान से आप शाकाहारी की बात करो तो बहुत कठिन है। अब ऐसा नहीं कि उनका हर सिद्धांत ही गलत हो, जैसे हिंदू धर्म के कुछ सिद्धांत ठीक कुछ गलत। सभी धर्मों में कुछ न कुछ गलती आ चुकी है। अगर गलती न होती तो धर्म आपस में लड़ते नहीं, धर्म में झगड़ा होता ही नहीं। लेकिन कहीं न कहीं सबने रास्ता छोड़ दिया। जैसे मुसलमान भाई गाय बैल मारते हैं, हिंदू लोग गाय बैल तो नहीं मारते लेकिन बकरी मुर्गी शुअर मारते। मारना है, मांस मुर्दा का भक्षण, पशु पक्षियों की हिंसा हत्या वध सब कर रहे। इसलिए साहब कबीर ने कहा भाई सब रास्ता भटक गए, दोनों जने रहिया भुलाई गई ले भाई। दोनों जने का मतलब भारत में 2 धर्म बड़े हैं, हिंदू मुसलमान। और भी धर्म है लेकिन वो छोटे। अपने भारत देश में आप देखोगे 2 धर्म, एक हिंदू धर्म एक मुसलमान धर्म। साहब कबीर अपने समय में इनको दोनों को समझा रहे, आज से नहीं समझाया जा रहा। ये नहीं कि हमारे गुरु महाराज नया नया समझा रहे। जब जब मनुष्य भटकता इसको ज्ञान देने के लिए कोई न कोई आता रहता। साहब कबीर आए, नानक जी महाराज आए, सिख गुरु साहिबानों की 10 पातशाही, सिख गुरु साहिबानों की 10 पीढ़ी। मुसलमानों का राज था भारत में, गुरु नानक जी महाराज, गुरु अंगद जी महाराज, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, ये तमाम गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु हरिराज साहब, हरि कृष्ण साहब, हर गोविंद साहब। इन्हीं लंबी सूची है, समझाते रहे। और सभी धर्म गुरुओं ने एक ही ज्ञान दिया कि भाई पहले तो आप शाकाहारी बनो, किसी पशु पक्षी की हिंसा हत्या मत करो, जीवों पर दया करो, रूहों पर रहम करो। अगर आप इतना नहीं कर पाओगे तो आप कोई पूजा पाठ भजन भक्ति लाख करो, आपका परलोक बनने को कौन कहे, लोक भी बिगड़ जाएगा। परलोक का मतलब मौत के बाद आत्मा की रक्षा, और लोक का मतलब शरीर की रक्षा। इन्हें आप अपने जीवन में शरीर की रक्षा नहीं कर पाओगे। अगर पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस खाते रहोगे, आपका शरीर जर्जर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। गुरु महाराज ने भी इसीलिए कहा बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी। यानी मांसाहार करने से मनुष्य के शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होने का डर रहता। शाकाहारी भोजन करने में भी बीमारियां आती, लेकिन वो बीमारियां इतनी खतरनाक नहीं हो सकती जैसे कोरोना आ गया। कोरोना देखो कितनी खतरनाक बीमारी, कभी आपने सुना था, देखा था? अब ये मांसाहारी बीमारी है। फरवरी 2020 में चीन के वुहान शहर में एक बुढ़िया के पेट से कोरोना वायरस निकला। इसको चमगादड़ का वायरस बताया जाता। चमगादड़ एक चिड़िया पक्षी होता,
उसी से वायरस फैला था, क्योंकि वो बुढ़िया चमगादड़ का सूप पीती थी, मांस खाती थी, और उसके पेट में बीमारी फैल गई। अब एक बुढ़िया के पेट से फैलकर इसने लंदन, अमेरिका, ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान, सारी दुनिया को देखो तबाह कर दिया। अब इसी तरह आदमी इतनी मांस खा रहा है, कोई और बीमारी बढ़ सकती। इसलिए हमको आपको सावधान रहना चाहिए। संतों के वचन कभी गलत नहीं होते। महापुरुष जो कुछ भी कहते हैं बहुत सोच के। नेताओं का भाषण नहीं होता, नेताओं का भाषण तो गलत सही चलता रहता। नेताओं के भाषण में तो आधा से ज़्यादा झूठ ही रहता, लेकिन संतों महात्माओं के वक्तव्य, उनके जो वचन वाणी होते हैं वृथा नहीं जाते। कहा वृथा न जाए देरिश वाणी। इसलिए कहते भाई जब बीमार हो जाओगे, मांस खाओगे, शराब कबाब का सेवन करोगे, अगर शरीर ही आपका रोगी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो फिर आप दुनिया का काम, अपने बाल बच्चों की सेवा, रोटी कपड़ा मकान, रोजी रोटी, नौकरी चाकरी, दुकान दफ्तर, ये भी नहीं कर पाओगे। चारपाई पर पड़ जाओगे। न खेती का काम कर पाओगे, न दुकान का, न दफ्तर का, नौकरी चाकरी। तो जब आप लोक का काम नहीं कर पाओगे, तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए साधना उपासना, कोई स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, कोई आध्यात्मिक कसरत, साधना उपासना, पूजा पाठ भजन भक्ति भी तो शरीर से ही करना। यानी शरीर से आपको शरीर का पालन भी करना, यानी अपने लौकिक क्रिया में बाल बच्चों की सेवा भी करना, और आपको इसी शरीर से अपनी आत्मा के कल्याण के लिए पूजा पाठ भजन भक्ति भी करना। अब शरीर आपका रोगी हो गया, चारपाई पर पड़े हो, क्या माला करोगे, क्या पूजा करोगे, क्या साधना करोगे, क्या उपासना करोगे। और करना जरूरी है। करना इसलिए जरूरी है कि यहाँ से आपको चलना है। ये खतौरा आपका नहीं है, शिवपुरी आपका नहीं। ये जमीन बगीचे, कोठी हवेली, जंगल पर्वत पहाड़, बेटा बेटी नाती पोता, ये इंजीनियर डॉक्टर डिग्री वहदा, ये जितना कुछ आप देख रहे हो संसार का पशारा, ये सब आपके लिए एक दिन झूठा हो जाएगा। और जो चीज़ झूठी हो जाती है उसको सपना कहा जाता। इसीलिए महापुरुषों ने जगत को सपना बताया। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कहूँ माय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर देवी पार्वती को समझाते हुए इस संसार का निचोड़ बता रहे कि हे देवी पार्वती, मैंने अच्छी तरह से जगत को निचोड़ कर देख लिया। इसके सारे ज्ञान बोध को प्राप्त करके मैं इस लक्ष्य पर मैं पहुंचा हूँ कि अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो हरि भजन, परमात्मा सत्य है, उनका भजन शब्द सत्य है। बाकी ये सारा जगत सपना यानी झूठा है। जैसे आप सपना देखते हो रात में सोते समय, तो सपना जब नींद खुलती है तो सपना झूठा हो जाता। देखते समय तो ठीक लगता, सही लगता। जैसे कोई आदमी अपनी टूटी झोपड़ी में और टूटी फूटी चारपाई पर सो गया और रात में सपना देख रहा कि मैं बड़ी सुंदर कोठी में सो रहा, नौकर चाकर मेरी सेवा में लगे। सपना भी सही तब तक तो सही लगता। कब तक सही लगता है? जब तक नींद न खुल जाए। जब नींद खुली तब आदमी कहता भाई ये तो झूठा हो गया। सही तो यह कि मैं टूटी चारपाई पर अपनी झोपड़ी में सो रहा हूँ। इसी तरह से हमारा आपका इस संसार कब तक सत्य है? भाव साहब सो रहे हैं का? सो गए का? दिने में सो गए। डॉक्टर साहब तो तैयारी में हैं सोने की, तैयार खड़े हैं।
तो देखो आप, ये संसार आपके लिए संसार कब तक सत्य है? जब तक मौत न आ जाए। जिस दिन मौत की शहजादी आ गई, चुपके से गले में बांह को डाल दिया और आपके तन पिंड पिजड़े से घसीट कर बाहर कर दिया, आत्मा को अलग कर दिया, शरीर को अलग कर दिया, इसी क्रिया को मौत कहते हैं। मौत का मतलब आपका जीवन दो चीज़ों के मेल से बना, तब आपकी जिंदगी चल रही। एक शरीर है और दूसरी आत्मा। जैसे आपके घर में अब यहाँ देखो लाउड स्पीकर चल रहा, लाउड स्पीकर है, अगर इसमें बिजली न आवे तो ये मशीन नहीं चलेगी, कोई आवाज़ नहीं आएगी। यानी मशीन कब काम करती? जब ऊर्जा, एनर्जी, पावर। ऐसे हमारा शरीर कब काम करता है? जब इसमें स्पिरिट यानी आत्मा रूपी ऊर्जा, एनर्जी रहेगी। जैसे घड़ी कब तक चलेगी? जब तक बैटरी रहेगी। आपका मोबाइल कब तक चलता? जब तक आप इसमें ऊर्जा, एनर्जी चार्ज रहेगा। ऐसे हमारी शरीर को ताकत मिलती आत्मा से। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक आपकी आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जबान बोल रही, हाथ पैर सब काम कर रहा। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, राजा प्रजा, अमीर गरीब। लेकिन आत्मा निकल गई, बस शरीर डेड हो गया। आंख का देखना बंद, कान का सुनना बंद। आत्मा और शरीर अलग अलग हो गया। इस क्रिया को डेड यानी मुर्दा। लोग कहते भाई दादा मर गए, इंजीनियर साहब मर गए, डॉक्टर साहब मर गए, हिंदू मर गए, मुसलमान मर गए, सबको मरना। यानी आत्मा इधर हो गई, शरीर इधर हो गया। अब ये स्पिरिट और आत्मा और शरीर मिलकर हमारे लाइफ और जीवन का निर्माण करते हैं। अब जिस दिन मौत आ गई उस दिन आपका ज्ञान, विज्ञान सब खत्म। अब जो संसार आपको सही नजर आ रहा था, मौत के बाद बिल्कुल झूठा हो गया। जिस शरीर पर आप इतराते थे, घमंड करते थे, ये शरीर भी आपका झूठा हो गया। इसको घर वाले ले गए, जंगल में ले गए, कहीं नदी के किनारे जलती हुई लकड़ी पर रख दिया। हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केह जरे ज्यों घास। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, घंटे दो घंटे में आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो गई। मिट्टी मिट्टी में मिल गया। शरीर भी झूठा हो गया, सारा संसार झूठा हो गया। इसीलिए महापुरुष कहते भाई थोड़ा इस चीज पर विचार किया करो कि जिस दुनिया को आप बिल्कुल सच मानकर चल रहे हो, वास्तव में कहीं आप सपना तो नहीं देख रहे हो कि मैं इंजीनियर हो गया, मैं गांव का राजा बन गया, मैं एमपी बन गया, एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन गया। अरे भाई आपके पहले भी तो बहुत लोग बने होंगे। कोई शिवपुरी खेतौरा आज का तो है नहीं। यहाँ बड़े बड़े राजे बने, महाराजे बने, बादशाह बने, शहंशाह बने, आलिम फाजिल ज्ञानी विज्ञानी पैदा हुए। लेकिन आज कहीं किसी का था पता चल रहा है? सब लोग चले गए। का एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। सबका कहानी खत्म। आप अमर का पट्टा लेकर आए हो। ये संसार इसी तरह चलता रहेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई ये संसार सपना है, झूठा है। सत्य को आपको खोजना है, सत्य की तलाश करो, इसी में आपका जीवन सफल माना जाएगा। केवल कोठी बना लोगे, बिल्डिंग बना लो, भी झूठी है। आप हिंदी की जगह अंग्रेजी पढ़ लोगे, झूठा। आप इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल बना लिए तो क्या सत्य जान गए आप? ये भी जो खत्म हो जाएगा। एक दिन मोबाइल बिगड़ जाएगा, इंटरनेट बिगड़ जाएगा। आपने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर बना लिया, जहाज जल करके गिर जाता। कभी कभी आप देखते हो जहाज में आग लग जाती है, वो भी खत्म हो जाता है। नहीं खत्म हो जाएगा, पुराना होकर मिट जाएगा। आपकी कार, मोटर सब खत्म हो जाएगी, बिजली बिजली सब खत्म। एक दिन हमारी धरती माता भी मर जाएगी। धरती माता की भी तो उम्र है। एक दिन हमारी धरती माता भी मर जाएंगी। एक दिन आसमान में सूरज चंदा भी मर जाएंगे।
सबकी लाइफ और उम्र है, तो सब तो झूठा नजर आ रहा। सत्य क्या है? कहते भाई सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अध्यात्मवाद, जिसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता, अध्यात्मवाद का मतलब ही है, इसमें आत्मा और परमात्मा के विज्ञान को अध्यात्मवाद कहा जाता। हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान है तो इंटेलेक्चुअल, उसको तो आप पढ़ते रहते हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले हैं, आपने पढ़ा, आप पढ़ करके निकल गए, आपके बेटा बेटी पढ़ेंगे। अब आपकी पढ़ाई हो गई, 60-70 बरस के हो गए, सब कुछ हो गया आपका, लेकिन कुछ सत्य का ज्ञान हुआ? कुछ समझ में आया कि सत्य क्या है? और अगर सत्य का ज्ञान नहीं कर पाए तो मानव जीवन वृथा हो गया। कहते भाई बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। मानव जीवन और जन्म केवल खाने पीने सोने के लिए, बच्चा बच्ची पैदा करने के लिए, बेटा बेटी उपजाने के लिए, ये काम तो पशु पक्षी जानवर भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, वो भी बच्चा बच्ची पैदा करते हैं, अपने बाल बच्चों का गुजर बसर वो भी कर लेते हैं। मनुष्य को कुछ और करना था। मानव जन्म पाकर आपको सत्य की खोज करनी चाहिए। सपने से जागो, नींद को खोलो, जागो, होशियार हो जाओ, होश में आओ, और जब जागोगे तब तो सत्य नजर आएगा। इसलिए महापुरुष कहते मेरी सूरत सुहागिन जागरी। सूरत माने आत्मा को सूरत कहा है संतों ने। अब ये संतों की भाषा है। मेरी सूरत सुहागिन जागरी। अब सूरत नाम तो आप कम जानते, लेकिन आत्मा, जीवात्मा, ये तो सब लोग जानते हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर हिंदू लोग इतना तो जानते हो भाई, रामायण में लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो है, आत्मा जो है, ईश्वर की, भगवान की अंश है। अंश माने उनकी कोख से पैदा हुई। आत्मा का जन्म स्वयं परमात्मा ने, प्रभु ने ही दिया है, और वही सत्य बता रहे महापुरुष। अब उसे अपने सच्चे पिता को, परम पिता परमेश्वर को जानना, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना का अगर आप उनको जान गए, देख लिए, समझ लिए, तो समझ लो आपको सत्य की प्राप्ति हो गई। दूसरा कुछ सत्य है ही नहीं। देखो एक दृष्टांत आता, बहुत सुंदर दृष्टांत, एक तरह से किस्सा कहानी, और कहानी भी नहीं बल्कि सत्य कथा है, थोड़ा और आसानी से आप समझ जाओगे। राजा जनक जी का नाम आपने सुना होगा। राजा जनक जी जनकपुर के राजा थे, नरेश थे। अब ये इलाका तो इस समय बंटवारा में नेपाल में चला गया, पहले सब भारत में था, लेकिन मुसलमानों का राज आया, फिर अंग्रेजों का राज आया, भारत कई भागों में डिवाइड हो गया, बट गया। अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, लंका अलग हो गया, बर्मा अलग हो गया, आपका भूटान अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, तमाम देश बन गए। अब इसी में से देखो जनकपुर इस समय नेपाल में चला गया। राजा जनक सीता जी के पिता थे। इन्हीं के यहाँ सीता जी की परवरिश हुई, जिनका इतना बड़ा आप इतिहास, राम सीताराम दशहरा मनाते हो आप। राजा जनक जी जब राजा थे, एक बार अपने महल में रात में सो रहे थे। सोते समय उनके सामने एक सपना घूमने लगा। राजा जनक सपना देख रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीब बनकर के मैं जंगल में भीख मांग रहा हूँ, राजपाट और सब खत्म हो गया, पैरों में जूते चप्पल भी नहीं, मैं भिखारी बन गया, कोई मुझे भीख भी देने को तैयार नहीं, कहीं गांव का पता ही नहीं, जंगल में भटक गया। एक तो भिखारी, भीख मांगने निकले और भटक करके जंगल में चले गए। अब जंगल में भटक रहे, कहीं कोई घर मकान मिल ही नहीं रहा। अब उन्होंने जंगल में थोड़ा सा जानवर का सूखा गोबर इकट्ठा करके और थोड़ा सा दाल चावल उनके पास था, एक हंडिया में रख करके खिचड़ी बनाए। इतनी भूख लग गई थी भटकते भटकते।
सोचा कि खिचड़ी बना के भूख मिटाया जाए। अब खिचड़ी को तैयार कर रहे, तभी दो जंगली बैल ऐसे लड़ते हुए आपस में आए और उनके पैरों से लगा, उनकी हड्डियाँ फूट गई। खिचड़ी जो है राख में मिल गई, मिट्टी में। अब राजा जनक परेशान कि दूसरी कैसे बनाई जाए, थक गए। एक ही बनाते बनाते तो थक गए, दूसरी अब कहाँ बनाई है। बैठ के सर पकड़ करके रोने लगे। भाई आदमी की हिम्मत का भी तो एक सीमा होती। कब तक आप लड़ोगे जिंदगी से। बुढ़ापे में आदमी निराश होकर सर पकड़ लेता, कहा छोड़ो भगवान के भरोसे। अब बीमारी आप देखते हो, पैसा लगाते हो, नहीं शिवपुरी का डॉक्टर, चलो बम्बई ले चलेंगे, 5 लाख खर्च कर दिया फिर भी नहीं बीमारी गई। फिर आपने हिम्मत किया, कर्जा वर्जा जुटाया, 10 लाख, चलो दिल्ली ले चलेंगे, वहाँ भी बीमारी नहीं गई। तो आदमी अंत में हार जाता है। कर्जा हो गया, जमीन बिक गई, चलो भाई भगवान के भरोसे जो होगा। अब इतनी लड़ने की क्षमता आदमी की, राजा महाराजा भी हार जाते, धनी मानी सब लोग एक दिन जीवन में हार जाते। राजा जनक बेचारे हार करके थक करके सर पकड़ कर बैठ गए, लगे रोने। अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं भूख से मरी जाऊंगा। रोते रोते इतना आंसू गिरा और तब तक सुबह हो गई, उनकी नींद खुल गई, भोर हो गया। जब नींद खुली तो राजा जनक खुश, अरे कहा मैं झूठे रो रहा था, राजपाट तो मेरा जिंदा है, मैं अपने महल में सो रहा, नौकर चाकर सेवा में लगे, मैं सपना देख रहा था। एक तरफ तो खुशी हुई कि मैं सपना देख रहा था, गलत सपना गलत था, राजपाट मेरा बरकरार। लेकिन हाथ उनका जब तकिया पीछे गया अपने तकिया पर, तो देख रहे हैं कि तकिया बिल्कुल भीगा हुआ, यानी इतना रोए थे कि उनका तकिया भीग गया था। राजा जनक ने कहा भाई सपना झूठा, लेकिन मुझको इतना रुला दिया, झूठे सपने ने भी इतना रुला दिया कि मेरा तकिया बिस्तर भीग गया। फिर राजा जनक लगे सोचने, सपना कि भाई एक दिन तो मुझे भिखारी होना, मान लो आज सपने में राजपाट बच गया, लेकिन ये तो संसार है, आना जाना लगा है, कभी भी मैं गरीब हो सकता हूँ, और नहीं भी होगा तो मौत के समय तो राजपाट सब छोड़ने पड़ेगा। अब यहीं देखो, राजा जब भाग की बात होती, आदमी को लाख सुनाओ रामायण गीता, अकल नहीं आती, लेकिन राजा जनक इसी एक सपने पर ही लगे सोचने, और सोचते सोचते उनका चिंतन इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि भाई सत्य क्या होता, हमको इसकी तलाश करनी, तो सब झूठा है, राजपाट धन दौलत तो सब झूठे झूठा है। राजा जनक ने सत्य पता कैसे चलेगा, इतना आसान तो है नहीं कि भाई कोई गुरु मिले, महात्मा मिले, मास्टर मिले, तब तो हमारी ये विद्या पढ़ाई पूरी हो। जैसे यहाँ मास्टर वैसे हर जगह मास्टर। अब आप सोचते हो कि शिवपुरी के पहाड़ से हमको ज्ञान मिल जाएगा, कि जंगल पहाड़ आम जामुन पीपल के पेड़, नदी तालाब के पानी, ये कंकड़ पर्वत पहाड़ आपको काका गागा नहीं पढ़ा सकते। ज्ञान तो किसी टीचर ट्यूटर मास्टर से ही मिलता। राजा जनक लगे गुरु की खोज करने कि भाई जो हमको सत्य का ज्ञान कराएगा, बोध कराएगा, सत्य का साक्षात्कार यानी दर्शन कराएगा, उसको मैं अपना गुरु यानी मास्टर मान लूँगा, और उसको मैं सोने के सिंहासन पर बैठाकर मैं इसके चरणों को धोऊंगा, उसको आधा राजपाट दान कर दूंगा, दक्षिणा में दे दूंगा। अब इतनी बड़ी बात सुनकर सब साधु महात्मा सबके जबान से पानी आने लगा कि जिंदगी भर कथा करो, इतनी दक्षिणा नहीं मिलेगी। अगर एक राजा जनक को चेला बना लिया तो दूसरी जगह दान पूजा पाठ करने की ज़रूरत है नहीं, बैठ के कई पीढ़ी खाते रहो। तो सब लोग गए तो देखा ज्ञान तो कोई नहीं करा पा रहा, कोई कुछ सुना रहा, कोई कुछ सुना रहा। जैसे आज तमाम साधु महात्माओं को आप घूमते टहलते देखते रहते हो, अब है तो किसी के पास कुछ नहीं। अब जिसको खुद ही अंग्रेजी का ज्ञान नहीं, दूसरे को क्या अंग्रेजी पढ़ाएगा। जिसको खुद ही सत्य का ज्ञान नहीं तो अगर आज भारत में ऐसे साधु महात्मा होते तो
आज 80% हिंदू मछली खाते, अंडा खाते। धर्म का सत्यानाश हो गया, साधु लोग दक्षिणा लेते रह गए, नहीं संभाल पाए, जनता को सही धर्म क्रम नहीं समझा पाए। सारी जनता देखो भटकती जा रही। पंडित पुरोहित जो गांव गांव में ब्राह्मण पंडित पुरोहित राजगुरु धर्मगुरु, उनकी भी कथा दक्षिणा पर चलती रही, और जनता चाहे अंडा खाए, चाहे मछली खाए, चाहे शराब पिए, चाहे स्वर्ग जाए, चाहे नरक जाए, चाहे जहन्नम में चली जाए, उन लोगों को तो केवल दक्षिणा से मतलब हो गया। हमको दक्षिणा देते रहो, चाहे अंडा खाओ, चाहे मछली खाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ। तो धर्म का तो दोहन हो गया, धर्म का सत्यानाश ही कर दिया, भ्रमित हो गया। राजा जनक ने सोचा भाई क्या तरकीब लगाई जाए, सब आ रहे हैं, तमाम लोग आ गए। राजा जनक का गुरु बनने के लिए लाइन लग गई महात्माओं की। तो राजा जनक ने एक शर्त लगा दिया, कहा देखो भाई, हमारे पास जो आएगा अगर हमको ज्ञान करा दिया तब तो मेरा गुरु बन जाएगा, सोने के सिंहासन पर बैठा कर चरणों को धोऊंगा, और अगर मुझको ज्ञान नहीं करा पाया तो मैं उसको पकड़ करके जेल में बंद करवा दूंगा। तब थोड़ा सा लोग डर गए, कुछ लोग रुक गए, कहा भाई हम तो करा नहीं पाएंगे, राजा जेल में बंद करवा देंगे। अब राजा जनक के यहाँ छटे छटाए जो अपने को कुछ मानते थे ज्ञानी लोग, वही लोग जाने लगे, बाकी सब छट गए। कभी देखो हम तो जेल में जाएंगे, हमको तो कुछ आता जाता है नहीं, जेल में राजा डलवा दे कोई क्या करेगा। ऐसे करते करते तब भी राजा जनक की जेल साधु महात्माओं से भरती गई, और इस तरह से करीब 14-15 साल बीत गया। 2-4 महीने 14-15 साल बीत गया। राजा जनक ज्ञान की खोज में लगे हैं, जगह जगह सत्संग में शास्त्रार्थ कर रहे, साधु महात्माओं के आश्रम में जा रहे। जमाना त्रेता युग का था, ऋषि मुनि तो धरती पर बहुत थे, लेकिन राजा जनक को कोई सच्चा गुरु, सच्चे महात्मा 15 साल बीत गया नहीं मिले। एक दिन का वाकया है कि जंगल में एक छोटा सा लड़का, उम्र उनकी 15-16 साल की, 15-16 साल की नई उम्र, और शरीर उनका कुछ टेढ़ा मेढ़ा अंग भंग था, जन्म से ही माँ के गर्भ से ही शरीर टेढ़ा हो गया था, और 1-2 जगह से नहीं 8 जगह से, जैसे पैर टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ा। तो उनका नाम ही पड़ गया था अष्टवक्राचार्य। छोटी उम्र में ही उनको सिद्धि मिल गई थी। अब ज्ञान कोई उम्र से मतलब तो है नहीं। आप देखते हो कितने छोटे छोटे बच्चे एक ही साल में स्कूल में टॉप कर जाते हैं, और कितने बच्चे एक ही कक्षा 10 में 3 साल फेल हो जाते हैं। तो ब्रेन माइंड दिमाग उम्र से मतलब नहीं, ब्रेन माइंड दिमाग ठीक होगा। छोटे बच्चे जो हिंदी अंग्रेजी पढ़ लेंगे, 40 साल का आदमी उसको नहीं पढ़ पाता। अब छोटी उम्र में उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, क्योंकि उनके पिता भी ऋषि थे, लेकिन वो भी राजा जनक की जेल में बंद हो चुके थे। पिता जेल में चले गए। उस समय अष्टवक्राचार्य बहुत छोटे अबोध थे, उनको ये पता नहीं था मेरे पिता जेल में। कई बार माँ से पूछा भी, जब सयाने हुए तो पूछा कि पिताजी, तो माँ ने कहा तपस्या करने गए हैं और कुछ साल में आ जाएंगे। अब एक दिन वो जंगल में बच्चों के साथ टहल रहे थे, घूम टहल रहे थे। किसी बात पर एक लड़के, उनके दोस्त ने तान मार दिया, कहा तुम बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो, अगर इतने बड़े ज्ञानी हो तो जाओ राजा जनक के यहाँ, तेरे पिता जेल में बंद, जरा छुड़ा लाओ। अब उनको बात लग गई, मेरे पिता क्यों जेल में? आकर माँ से पूछते। पहले तो माता ने बहकाया, लेकिन जब बड़ी जिद किए तो माँ ने असली बात बता दिया, भाई ऐसी ऐसी बात है, गए ज्ञान देने, नहीं दे पाए, जेल में डाल दिया। तो अष्टवक्राचार्य ने कहा, माँ राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देने मैं जाऊंगा। तो माँ घबरा गई, जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी फेल हो गए, एक तो 15-16 साल का लड़का और दूसरे लंगड़ा लूजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं दे पाए ज्ञान, आप क्या दोगे ज्ञान? उनका माँ आप आशीर्वाद दो, मैं ज्ञान दूंगा उनको, और सभी साधु महात्माओं को जेल से छुड़ा, अपने पिता को भी छुड़ाऊंगा, सबको जेल से मैं बाहर करवाऊंगा। तो माँ घबरा जाती, लेकिन जब बड़ी जिद किया तो दे दिया आशीर्वाद, मस्तु चलो
आशीर्वाद दे करके भेज दिया गए। राजा जनक को सूचना भेजवा दिया कि फला तारीख आप तैयारी करो, हम आपको ज्ञान देने आ रहे हैं। कौन आ रहा? कौतूहल मच गया, भाई इतना साल बीत गया, अभी कौन महात्मा बाकी है भारत में। राजा जनक ने तैयारी किया, सोने का सिंहासन मंच बनवा, सोने का मंच। हम लोगों का तो लकड़िए वाला बहुत है। राजा थे ना, क्यों? अब आप शिवपुरी में दो तख्ता जुटाने में परेशान हो जाते हो आप। अगर ये सरकारी टेंट सेट ना होता तो 10,000 तो इसी की बिल बन जाती। पन्नी उन्नी टांगने में टेंट हाउस से आप लाते। लेकिन राजा के लिए क्या बड़ी बात है, सोने का मंच बनवा दिया कि भाई महात्मा धर्म गुरु लोग आ रहे हैं, ज्ञान मिलेगा, इतनी बड़ी चीज हमको मिलने वाली। राजा ने पूरा खर्च किया, सारे साधु महात्माओं को जेल से निकाल कर सत्संग सभा में लाया गया। सभा बैठ गई, जो लोग जेल में बंद थे सबको लाया गया, जनता भी आ गई, नगरवासी भी आ गए। अब इंतजार हो रहा है, समय आ गया। अब लोग इंतजार कर रहे भाई कौन गुरु आ रहे हैं, कौन महात्मा भारत में है जो आज इस सोने के सिंहासन पर चढ़ेगा और राजा जनक को ज्ञान उपदेश करेगा। जब समय आ गया तो लोग देखे एक लंगड़ा लूजा लड़का बस ऐसे लुढ़कते पढ़कते टेढ़े मेढ़े ऐसे सोने के सिंहासन की सीढ़ियों पर चढ़ रहा। तो लोग कहने लगे भाई कोई पागल तो नहीं आ गया। लोगों ने रोका, भाई आप कहाँ जा रहे हो? अरे कहा भाई मैं ही हूँ, मुझे ही ज्ञान देना है, मैं ही राजा जनक को आज ज्ञान दूंगा। उनका आप ज्ञान दोगे? ये लंगड़ा लूजा लड़का ज्ञान देगा? इधर विद्वानों की जो सभा आई थी सबने जोर से ताली बजा के हंस दिया। अरे कहा कौन पागल आया, हमारे राजा जनक को भी पागल कर दिया, बेवकूफ बना दिया। जब विद्वानों की सभा ने ताली बजाई, उनका मजाक किया, तो अष्टवक्राचार्य पीछे मुड़े और राजा जनक से कहने लगे, राजन इन चमारों से आप ज्ञान चाहते हो? तो राजा जनक ने कहा, महाराज ये मेरे विद्वान के राज देवता है, आपने इनके लिए अपशब्द का प्रयोग कर दिया। तो अष्टवक्राचार्य ने कहा, राजन इसमें कोई विद्वान नहीं, ये ज्ञानी नहीं है, इन्होंने मेरे शरीर को देख करके हंस दिया। ये केवल चमड़े की पहचान करते हैं, ज्ञान की नहीं पहचान करते, इनको केवल चमड़े की पहचान है। अरे राजन गन्ना टेढ़ा होता लेकिन गन्ने का रस टेढ़ा नहीं होता। हे राजन नदी टेढ़ी जाती है लेकिन नदी का पानी कभी टेढ़ा नहीं चलता। इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि मेरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा भले है लेकिन मेरे अंदर जो ज्ञान मंदाकिनी ज्ञान गंगा बह रही वो ज्ञान गंगा टेढ़ी नहीं है। इसलिए राजन ये सब अज्ञानी हैं, चमड़े में फंसे। यहाँ चमड़े चमार का मतलब जो चमड़े में फंसा हो। अब चमड़े में सब फंसे हैं, ब्राह्मण यानी पंडित जी भी चमड़े में, राजपूत ठाकुर भी चमड़े में, हाड़ मांस खून खून तो एक है, सब लोग खून रक्त मांस मज्जा। इसलिए महापुरुषों की भाषा में कहा गया कि चतुराई चूल्ही पड़े भट्ठी पड़े अचार, स्वामी हरि के भजन बिन चारों बरन चमार। जब तक टट्टी में पेशाब में हाड़ में मांस में रक्त में मज्जा में ये जीव बेचारा फंसा हुआ है, इस पिजड़े में बंद है, तब तक हम सभी लोग क्या हैं? क्या हैं? चमार। जो इसमें से निकल गया तब उसको ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता। ब्रह्म ज्ञानी कौन है? जिसने स्तन रूपी पिंड पिजड़े का मुंह खोला और इसमें से निकलकर ब्रह्म पुरुष का दर्शन पाया, उसको ब्रह्म ज्ञानी। ब्राह्मण ये नहीं कि बस तिलक टीका लगा लिया, अंडा मछली खा रहे को पंडित जी पाल लगी है, नहीं। ब्राह्मणों के चूल्हे पर अंडा पक रहा, मछली पक रही, शराब पक रही, उनके घर में लोग दारू पी रहे, मांस खा रहे, उनको ब्राह्मण नहीं कहते। हम सब लोग चमड़े में अज्ञान में माया में फंसे। माया में फंसा हुआ जीव कभी ज्ञानी कहा ही नहीं, ब्रह्म ज्ञानी हो ही नहीं सकता जब तक इसमें से निकल करके चेतन सत्ता में इन्हें विचरण न करने लगे। अब जब अष्टवक्राचार्य ने ये सब बातें सुनाई तो राजा जनक ज्ञानी पुरुष, राजा जनक कोई बेवकूफ तो थे नहीं, वो समझ गए
अक्लमंदे इशारा का इतने में जान गए, कोई मूर्ख नहीं है ये, कोई मामूली बालक लड़का नहीं, कोई सिद्ध पुरुष, वास्तव में ज्ञानी। बातें इतनी ऊंची कर दिया। तब राजा जनक ने अष्टवक्राचार्य का चरण पकड़ लिया। अष्टवक्राचार्य ने कहा, राजन मैं ज्ञान देने आया और आपको सत्य का साक्षात कराकर ही आज जाऊंगा, लेकिन राजन साधु संतों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक बार इम्तिहान देना पड़ता, परीक्षा होगी। आप इस योग्य विद्यार्थी हो कि नहीं हो, पढ़ पाओगे कि नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपका एक टेस्ट लूँगा, गुरु की परीक्षा मेरी परीक्षा में अगर पास हो गए तो मैं आपको ज्ञान दे दूंगा। राजा जनक ने कहा, महाराज मैं आपकी हर परीक्षा का मतलब भक्ति होता, गुरु भक्ति जिसको आप कहते हो, भक्ति माने आदेश का पालन कर लिया गुरु के, दो एक बार कर लिया बस गुरु खुश हो जाते, भाई पास हो गए। और जब गुरु खुश हो गए तो काम बनने लगता। मास्टर खुश हो गए परीक्षा में पास तो मास्टर खुश। अब अष्टवक्राचार्य कहते, राजन हमारी परीक्षा में आपको पास होना पड़ेगा तब ज्ञान दूंगा। खराब बर्तन में दूध डालोगे फट जाएगा, पहले तो समझ में आ जाए कि आप उस योग्य हो। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। तो अष्टवक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ एक डलिया मंगाओ, लकड़ी की बड़ी डलिया मंगाओ। डलिया मंगाई गई। गुरुदेव कहते हैं, राजन यहाँ जितना जूता चप्पल रखा है सब अपने हाथ से उठाकर डलिया में रखो। अब वहाँ नौकर चाकर सबका चप्पल था। अब बताओ, राजा के लिए इतनी बड़ी कठिन परीक्षा तो बहुत थी। कोई गरीब गुरबा नौकर चाकर, उसके लिए क्या परीक्षा? गरीब आदमी, नौकर आदमी जो गिट्टी मिट्टी तोड़ रहा हो तो बेचारा यही कर ही रहा, अपने मालिक का जूता चप्पल रोज साफ करता, अपने मालिक की जूठी थाली धोता। अरे उसका मुंह घुमाओ, मुंह घुमाओ, मुंह घुमाओ। थोड़ा सुधर कर दीजिए, थोड़ा सा। तो देखो आप, राजा जनक जी कहते हैं, गुरुदेव मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। अब सबका जूता चप्पल उठाए। इसके बाद गुरुदेव ने कहा, राजन इसको उठाकर अपने सर पर रखो। और कठिन परीक्षा हो गई। सबका जूता चप्पल डलिया में और इसको उठाओ सर पर रखो। सर पर भी रख लिया। फिर कहते, जरा अपने नगर में घूमो तो इसी तरह डलिया सर पर रखकर अपने ही शहर में, बताओ जहाँ राजा जनक हाथी घोड़ा रथ पर बैठकर चलते थे, आगे आगे उनकी मिलिट्री सिपाही चलते थे, रास्ता साफ करवा रहे। आज राजा जनक जूता चप्पल डलिया में और डलिया सर पर, पैरों में जूते चप्पल नहीं, नंगे पांव अपने शहर में नगर में खुद घूम रहे। अब जनता देख करके घबरा गई कि कौन बेवकूफ आया, हमारे राजा को भी पागल बना दिया, कौन मंत्र मार दिया। लेकिन राजा जनक पर इसका कोई असर नहीं। उनको गुरु की परीक्षा देनी है, गुरु जो कहने कर देना चाहिए। कहा, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु के वचन ही महामंत्र बन जाते हैं। ये जितने मंत्र आप जपते हो भगवान के लिए, मुक्ति के लिए, ये सब मंत्र गुरुओं ने बनाया। वो जैसा चाहे फिर मंत्र बनेगा, जिस मंत्र से चाहे जीवों को पार कर सकते। कोई भी मंत्र आसमान से उतर कर नहीं आया, सब संतों महात्माओं ने ही स्थापित किया। जैसे आप गायत्री मंत्र जपते हो, कोई और मंत्र जपता, तमाम वेदों में मंत्र हैं, तो सब महापुरुषों की ही बनाई हुई रचना है। आदमी ही तो करता है सब कुछ शरीर में, लेकिन यही को लोग विशेष आदमी होते, उनके अंदर विशेष शक्ति सत्ता होती, स्पिरिचुअल पावर होते। बाकी और लोग तो आम आदमी रूप से, ज़्यादातर लोग इतने अकल बुद्धि मिलती है
कि खेती कर लो, दुकान कर लो, दफ्तर कर लो, नहीं कुछ तो ट्रैक्टर चला के रोजी रोटी, कुछ नहीं तो ट्रक ही चलाते जीवन बीत गया। खाने पीने का काम तो सब कर लेते। इसी में कुछ ऐसी आत्माएं पैदा होती जो राणा बन जाते हैं, शिवा बन जाते हैं, कबीर बन जाते हैं, नानक बन जाते हैं। इसी में कोई राम बन जाता, कोई कृष्ण बन जाता, कोई गांधी महात्मा बन जाते, कोई कुछ बन जाते, तमाम लोग, हर किस्म के लोग इसी में। लेकिन ज़्यादातर लोग, इनकी संख्या तो 10, 20, 50 में होती। सैकड़ों बरस बीतता है तो कोई गांधी सुभाष जन्म लेते, लाखों लाख बरस बीतता तो कोई राम और कृष्ण ऐसे लोग जन्म लेते, जुग जुग बीत जाता। बाकी आम रूप से तो दुनिया खाने पीने जीने वाली, हम लोग उसी लिस्ट में हैं कि रात गंवाई सोई के और दिना गंवायो खाए, और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले। ज़्यादातर हम लोग तो उसी लिस्ट में हैं। क्यों भाऊ साहब? जहाँ भी जाएंगे सोई जाएंगे, दिन भर बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाना और रात में भोग भोगना, सो जाना। फिर सुबह उठकर कोल्हू के बैल की तरह खेत में चले जाना, ऑफिस में चले जाना, दफ्तर में चले जाना, दुकान में चले जाना, फिर शाम को एक झोला सब्जी लेकर घर आना, फिर आलू टमाटर खा करके फिर सो जाना, फिर सुबह उठ करके दुकान जाना, दफ्तर जाना। बस ऐसे जीवन बीत जाएगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की तरह जीवन तो सबका बीतता, लेकिन कोई राम बने, कोई कृष्ण बने, ये लोग लाखों लाख बरस में ऐसे भी धरती पर लोग आते जो मानव जाति के आदर्श बनते। तो देखो आप, राजा जनक घूम करके आ गए, कोई असर नहीं, और आकर के डलिया गुरु के सामने ऐसे जमीन पर रख दिया। अष्टवक्राचार्य खुश हो जाते, राजा जनक चरणों पर गिर जाते। अष्टवक्राचार्य उठाकर गले लगाते, कहा राजन, इतना मैंने आपकी कठिन परीक्षा लिया। अब एक राजा के लिए पर्चा बहुत कठिन था, एक राजा के लिए इतनी बड़ी परीक्षा बहुत थी। सबका जूता चप्पल सर पर लेकर नौकर चाकर का चलना, अब इससे बड़ा इम्तिहान उनका क्या हो सकता। लेकिन देखो आज गुरु परीक्षा में राजा जनक फर्स्ट डिवीजन पास, टॉप हो गए। कोई सिकन नहीं, मन में भी कुभाव नहीं आया कि मेरी बेइज्जती हो रही। गुरु महाराज आपने क्या आदेश दे दिया। मैं जैकेट पहन के घूं, जैसे तमाम लोग जैकेट पहनते हैं। अब जिसने सोचा बड़ा बेइज्जती होगी, नहीं पहने। जिन लोगों ने गुरु आदेश का पालन किया, पहन के घूम रहे, दुनिया कुछ कहती, कोई गाली देता, कोई कुछ कहता। गुरुदेव ने कहा राजन मैं खुश हो गया, और आप बोलो कब, कितने में ज्ञान चाहते हो, कितनी देर में? राजा जनक ने कहा महाराज क्या जल्दी में, आज ही मिल जाएगा? अष्टवक्राचार्य ने कहा जब देने वाला खुश। कुंजी चाबी मेरे पास है, गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घट ताला छिन में खुल जाई। माल खाने की तिजोरी की चाबी जब गुरु के पास है, हम जब चाहें चाबी लगा देंगे, खुल जाएगा। बोलो कितनी देर में? राजा जनक ने कहा महाराज, अब देखो उनकी भी अकल देखो। राजा जनक सामने उनका घोड़ा खड़ा था। राजा जनक ने कहा महाराज मैं इसी घोड़े पर कूद करके बैठ रहा हूं, बस इतने में हमको ज्ञान करा दीजिए। अब संजोग देखो, घोड़ा था। अब उनको कहना चाहिए था मैं बैठ रहा हूं, मैं आंख बंद कर रहा, मुझे कराइए। या गुरु महाराज कहते बैठ जाओ, जैसे भगवान के ने अर्जुन से कहा अर्जुन आप रथ पर बैठ जाओ, दोनों आंखों को बंद करो, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। राजा जनक कहते हैं भाई मैं घोड़े पर कूद कर बैठ रहा, बस इतने में ज्ञान करा दीजिए। गुरुदेव ने कहा मैं तो वचन दे चुका, बैठो। घोड़े पर कूद कर बैठते, और तब तक राजा जनक की अंतर्दृष्टि खुल जाती। अंतर्दृष्टि का मतलब दोनों आंखों के बीच में हमारी जीवात्मा सिचुएटेड है। इस शरीर में आत्मा, कंठ में, छाती में, पेट में नहीं, सबकी आत्मा, हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, राजा प्रजा, दोनों आंखों के बीच में छठा चक्र मुकाम पर हमारी जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है। अब जीवात्मा पर पर्दा है, जैसे आसमान में बादल, तो सूर्य नारायण छिप गए, बादल हट गए, कोहरे फट गए, सूरज चमकने लगे। ये बादल मोह का मोह निशा जग सोव निहारा, देखें स्वप्न ने एक प्रकारा, माया ने यहाँ अनेक प्रकार के पर्दे डालकर अब हमको आपको देखो पर्दे में बाहर कर दिया।
उधर की चीज दिखाई नहीं देती। और इसमें और इजाफा हो गया, जो हमने कर्म किया, पाप किया पुण्य किया। पुण्य तो कम हुआ, पाप ज्यादा हो गया। पाप माने काले बादल और पुण्य माने भूरा सफेद बादल। ये भी सब यहीं जमा होता गया। अब ये धीरे धीरे हिमालय पहाड़ की तरह काई जम गई, इतना मोटा पर्दा आवरण कि जीव बेचारा अज्ञान में अंधेरे की दलदल में फंस गया। जीव हृदय अति मोह विसेखी, छूट न ग्रंथि परे, कि जब नीचे का दिखाई देता ऊपर का कोई दिखाई नहीं देता। अब यही जो आपका बोझा है, पर्वत पहाड़ है, कूड़ा कचरा है, आवरण है, बादल है, कोहरा है अज्ञान का, अगर ये किसी तरह इसको छांट करके हटा दिया जाए तो अंदर में आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, इसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, अंतर्दृष्टि। अब देखो आज गुरु अष्टवक्राचार्य की कृपा से गुरु ही खोल सकते हैं। अब आप सोचे शिवपुरी का कोई पहाड़ आपकी दृष्टि, मान लो किसी पत्थर से आपके खोपड़ी मार दिया जाए, तब तो डॉक्टर के पास ले चलना पड़ेगा। जिस पत्थर में आप जाते हो ऐसे सर डरते हो, अगर आप जोर से पत्थर पर गिर जाओ या वही पत्थर आपके माथे में जोर से मार दिया जाए तो दिव्य दृष्टि तो नहीं खुलेगी, ये माथा फूट जाएगा। आपको फूट जाएगा, नहीं फूट जाएगा। और आप सोते पत्थर से नहीं खुलता। रामायण में लिखा है अंतर्दृष्टि कैसे खुलती है, कहा सिरगुर पद नख मणिगन ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कहा गुरु की दया कृपा से, गुरु के चरण कमलों का अंतर ध्यान करने से ये अंतर्दृष्टि खुल जाती। और जब अंतर्दृष्टि खुलती है तो क्या दिखाई देता है, कहा सूझे रामचरित मनमानिक, गुप्त प्रगट जो जय खानिक। कहा तब राम लीला दिखाई देती, भगवान राम का चरित्र दिखाई देता, उनका देश दिखाई देता, उनका किला महल दिखाई देता, उनका रूप रंग चेहरा दिखाई देता। सूझे माने दिखाई देता। कैसे दिखाई देगा, अंतर्दृष्टि से। और अंतर्दृष्टि कैसे खुलती है, कहा गुरु की कृपा से। यही अंतर्दृष्टि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन के देखो कुरुक्षेत्र मैदान में खोल दिया। उन्होंने भगवान कृष्ण का चतुर्भुज रूप, उनका एक विशेष रूप, भगवान कृष्ण की इतनी सुंदर लीला को उन्होंने देख करके अर्जुन मगन हो गए, दर्शन दे दिया। कहीं इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो, स्पष्ट कर दिया। कहीं इन दोनों आंखों से देखना चाहो तो नहीं देख सकते हो। न तुम आम सकसे द्रष्टुम न स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेगम ऐश्वरम। हे धनंजय, हे अर्जुन, अहम दिव्यम चक्षुम ददामि, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा। और रथ पर बैठा करके कहा बाहर की बंद करो, खोल दिया। आज देखो गुरु अष्टवक्राचार्य की कृपा से गुरु मिल गए, सच्चे गुरु में। इन अष्टवक्राचार्य की खुली थी। जिसकी अंतर्दृष्टि खुल जाए उसी को सिद्ध पुरुष कहते। सिद्ध पुरुष का मतलब ये लोग इस संसार में इतने बड़े बड़े काम कर सकते और इनका छोटा मोटा काम तो कर, जैसे पानी बंद कर देना, पानी बरसा देना। गंगा गोदावरी भरी है, बाढ़ है, आप नाव से जा रहे, जिसकी अंतर्दृष्टि खुल जाए वो पैदल जा सकता। वो पानी पर इस पार उस पार पैदल डूबेंगे नहीं, वो हवा में उड़ सकते। आज यहाँ है, देखते देखते अमेरिका पहुँच जाएं, लंदन पहुँच जाएं। ये लोग किसी बंझे को बेटा बेटी जब चाहें दे दें, अंधे को आँख दे दें, बहरे को कान दे दें, बीमार की बीमारी ठीक कर दें, किसी को बेटा बेटी दे दें, हमें राजा को रंक बन जाए, रंक राजा बन जाए। ये सब तो मामूली, इसको रिद्धि सिद्धि कहते। जिसकी अंतर्दृष्टि खुल जाती उसके पास रिद्धि सिद्धि आ जाती। ये गजब का साइंस ऑफ सोल है। लेकिन ये अंतर्दृष्टि खुलना बहुत कठिन चीज है, इतना आसान भी नहीं। ऋषि मुनि 5000 बरस 10,000 बरस तक जंगल में ठोकर खाए, क्योंकि जब ये खुलने की बात आती है तो रेजिस्टेंस, कई प्रतिरोधक शक्तियां सामने दुश्मन बनकर खड़ी हो जाती। कहा छोरत ग्रंथ ही जान खगराया और विघन अनेक करे तब माया, माया आकर खड़ी हो जाती। फिर बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना मान माया। ये तमाम ऐसे दुश्मन है, रास्ता रोक देते।
इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बेचारे धोखा खा गए। का श्रृंगी को भृंगी कई डारिस, नारद के पीछे पड़ गए पछार। पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिलाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी बेचारे शादी ब्याह नहीं किए, चलो सत्य की खोज करेंगे तपस्या करके। अच्छा बच्चा बेटा बेटी कुछ नहीं, शादी भी नहीं किया, छोटी उम्र में ही लंगोटी लगाकर जंगल चले गए। लेकिन जंगल में जाने के बाद 5-5 हजार बरस रूखी रोटी खाकर, पत्ते लपेटकर, जाड़ा गर्मी बरसात कर बर्दाश्त करके तपस्या करते रहे तो माया ने 50 साल उम्र हो गई, 40 साल उम्र का हम शादी करेंगे। अब बताओ, धोखा दे दिया मन ने। माया आकर खड़ी हो गई, किसी स्त्री को जंगल में देख लिया, इसीलिए जंगल गए कि कोई हमसे मिलेगा नहीं, शादी ब्याह नहीं करेंगे, माया में फंसे दिन रात पूजा करेंगे, बच्चा बच्ची पैदा करेंगे, शादी करेंगे, कहीं बीबी रोएगी, कहीं बच्चों को दवाई पढ़ाई, दुनिया का झंझट, कारोबार, खेती करो, दुकान करो, इस तरह कहीं भी 2 सूखी रोटी मिल जाएगी, काम बन जाएगा, पूजा करेंगे। 5-5 हजार बरस, 10-10 हजार बरस तपस्या करते करते जब जवान हुए, जंगल में किसी को देख लिया, अरे काम शादी करेंगे। मन ने धोखा दे दिया, शादी करके बच्चा बच्ची पैदा कर लिया। 5-5 हजार बरस की उनकी तपस्या खत्म हो गई। तमाम इतिहास पढ़ते हो आप, लेकिन सब नहीं, बहुत से लोग पास भी हो गए, सब फेल नहीं हुए। स्कूल में सब बच्चे फेल नहीं होते और न सब बच्चे पास हो। कोई स्कूल आप देखो, कितना बढ़िया से बढ़िया स्कूल हो, उसमें भी 2-4% बच्चे फेल हो जाते, कुछ बच्चे पास हो गए, कुछ फेल हो गए। ऐसे कुछ ऋषि मुनि पार हो गए, प्राप्त कर लिया, अंतर्दृष्टि खोल लिया, अंतर जगत में पहुंच गए, सब मोक्ष मुक्ति सब प्राप्त। और कुछ लोग बेचारे फेल भी हो गए। आज हम लोग देखो यहाँ भटक रहे हैं, कोई हमको आपको तो कभी कोई मिला है? हम लोग तो रास्ते पर ही नहीं चले। अभी तो हम लोगों का स्कूल में नाम ही नहीं लिखा गया, क्या पास क्या फेल। अब कुछ करो तब तो पता चले। जब मन बुद्धि चित्त को रोकने की बात आएगी, असली अध्यात्म बात क्या कि अपने मन बुद्धि चित्त को माया से, संसार के रगड़े झगड़े सटाकर दोनों आंखों के बीच में रोकने की कसरत करो, तब आप समझो अध्यात्मवाद। इन्हीं अब आप आत्मा के कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। अभी तो आप मन बुद्धि को रोकने की कोई बातें नहीं सोचते हो। जो भी धर्म कर्म थोड़ा बहुत पूजा पाठ आप करते हो। अभी कुआर की नवरात्रि आ रही है, देवी के पांडाल सज जाएंगे शिवपुरी में। 10-10 लाख रुपए चंदा उंदा बटोर कर आप देवी का पांडाल सजाओगे, मूर्ति लगाओगे और 10 दिन के लिए पूरा शिवपुरी पुजारी बन जाएगा। 10 दिन के लिए सब लोग मछली छोड़ देंगे, अंडा छोड़ देंगे, शराब छोड़ेंगे, गांजा भांग छोड़ेंगे, बीड़ी पान सिगरेट छोड़ दोगे। कितने लोग नींबू के पानी पर 9 दिन की नवरात्रि बिताएंगे। और जो ही 10वां दिन लगा, देवी मैया को ले जाकर ताल तलैया में फेंक दिया। हाथ टूटकर उधर गया, पैर टूटकर उधर गया। इसके बाद फिर 10वां दिन अंडा खाना शुरू, मछली खाना शुरू, शराब पीना शुरू। अपने मन को रोक पाए? अगर आपका मन रुक गया होता तो फिर शराब पीते। 9 दिन की नवरात्रि में शराब छोड़ने वाला अगर 10वें दिन फिर शराब पीने लगा, इसके माने उसका मन उसको धोखा दे गया, फिर मन के चक्कर में आ गया। और मन का चक्कर आत्मा का नाश करता। कहा बड़ा बैरी है मन घट में, हमको आपको माया में भरमाता है। बुरे पाप कर्मों में कौन लगाता? उस शक्ति को मन कहा जाता। ये हमारी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ। यही हमको आपको जगत में भूल भुलैया में कितने युगों से ठोकरें खिला रहा। 9 दिन की नवरात्रि में पूजा तो किया, ठीक, पूजा करना बुरा नहीं था, लेकिन जब 10वां दिन आया तो फिर मन ने आपको बहका दिया। शैतान चढ़ गया, भूत का। फिर मछली खाओ, देखा जाएगा, फिर नवरात्रि में देखा जाएगा। साल भर मछली खाओ और फिर साल भर के बाद नवरात्रि में पुजारी बनते हो। ऐसी पूजा से कभी नरकों से आत्मा बचेगी? ये तो सब अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड में आप फंस गए। और चारों तरफ इसी तरह के पूजा धर्म कर्म नकली फर्जी। आप गुरुओं की खोज करते नहीं, संतों की खोज करते नहीं, जिससे आपका मन बुद्धि चित्त के अंतर्दृष्टि खुले। आज देखो राजा जनक की अंतर्दृष्टि खुलती,
अंतर्दृष्टि के खुलते ही, जब राजा जनक की अंतर्दृष्टि खुलती है, आत्मा अंतर में, अंतर जगत में विचरण करने लगती। शरीर बिल्कुल सुन्न, जैसे मुर्दा हो जाए, बेहोश, जैसे आदमी को मूर्छा आती, बेहोश हो जाता, हाथ पैर आप हिलाते हो, फिर पानी का छींटा देते हो, ऐसे राजा जनक का शरीर बेहोश। भाऊ साहब, आप जीते जी बेहोश हो रहे हैं। देखो राजा जनक का शरीर बेहोश होकर तब घोड़े से नीचे गिर पड़े धड़ाम दे। शरीर घोड़े से नीचे गिर के जमीन पर पड़ा और राजा जनक की आत्मा जैसे पतंग उड़ाते हो, डोरी हाथ में लगी, पतंग ऊपर जा रही, फिर पतंग को नीचे खींचा जाता। राजा जनक की आत्मा ब्रह्मांड में विचरण करने लगी। और वहां जाकर के वो देख रहे हैं कि स्वर्ग, वैकुंठ, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, इधर ब्रह्मा का लोक, इधर विष्णु का लोक, इधर शंकर का लोक। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, फिर उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण को देख रहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया अपना चतुर्भुज रूप, ऐसे वो सब देख रहे, क्योंकि ऊपर तो रचना एक ही है। आज वो सब चीज राजा जनक देख कर करे, भाई ये तो सत्य इधर है, इस संसार में कहीं कुछ सत्य तो इधर था। और उसको देखने के लिए अंतर्दृष्टि, दिव्य दृष्टि, और आज गुरुदेव न मिलते तो मैं क्या जान पाता। फिर गुरु महाराज ने उनकी आत्मा को नीचे खींचा, जैसे पतंग की डोर को आप नीचे खींच लेते हो, पतंग आ गई हाथ में, फिर ऐसे गुरु अष्टवक्राचार्य ने राजा जनक की आत्मा को फिर नीचे संभाला। आत्मा जब शरीर में आ गई, दोनों आंखों के बीच में, तो उनके शरीर में फिर चेतना आ गई। राजा जनक होश में आ गए और सामने देख रहे हैं गुरुदेव खड़े हैं, चरण पकड़ लिया। अरे कहा गुरु महाराज, आज मुझे पता चला सत्य क्या है। सत्य इधर नहीं, सत्य तो उधर है, और हम लोग उधर से ही आए हैं। सारे जगत के जीव उसी एक ही परमपिता परमेश्वर की कोख से पैदा होकर और आज इस माया में आकर के भटक गए। सोई माया बस भयो गोसाई, बधो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यप मृषा छुटत कठिनाई। सारे जगत के जीव यहाँ देखो माया के ऐसे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध में, ऐसे जाल में ला करके बांध दिया, फंसा दिया। कहा जग के बीच फंसे तुम ऐसे, जैसे सुवना नलनी डारी। मरकट सम तुम भय अनारी, मुट्ठी दीना घड़े फंसारी। ज्यों मीना जिह्वा रश्माती, कांटा जिगर छिदारी। देखो कठिन काल अन्यायी, बहुबे तुमको फांस लियारी। निक्सन की कोई राह नहीं अब, कैसे मुक्ति बने तुम्हारी। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मानी। संत महापुरुष सत्संग क्यों किया जाता कि चलो भाई थोड़ा बहुत आपकी समझ में आ जाए। अब सब लोग एक बार तो बेटा बेटी छोड़ के जंगल जाओगे नहीं, सब लोग साधु बनोगे, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ माया को कम करो, क्योंकि सबको छोड़ना, रहना नहीं देश वीराना। ऋषि मुनि एक झटके में जंगल चले गए। अब सब लोग जंगल चले जाओगे तो खेती कौन करेगा। अन्न में प्राण है, सब साधु बन के माला करोगे, मंदिर में बैठ के पूजा करने लगोगे, तो गेहूं चावल सब्जी कौन पैदा करेगा, ये सोयाबीन कौन पैदा करेगा। फिर खाओगे क्या आप, भीख मांगकर किसके। जब कहीं खेती कोई कर ही नहीं रहा तो कहाँ भीख मिलेगी आपको। इसलिए महापुरुष कहते भाई ये भी काम करो, कि आप जंगल वंगल मत जाओ, घर गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों में रहो, जिससे जो है अपनी रोजी रोटी का काम करो। आप शरीर है तो शरीर की रक्षा तो करना पड़ेगा। सब लोग भीख मांगकर कैसे जियोगे आप बताओ। सब भिखारी बन गए, कोई खेती करने वाला ही ना हो तो भीख कौन देगा किसको। मान लो 90% खेती कर रहे, 10% साधु बन गए, तो 10% साधु लोगों को भिक्षा दे दी जाएगी, उनका भी पेट चलेगा। अब 100 के 100% सब साधु बन जाओ, कह दुनिया झूठी, सब जंगल चलो, सब बैठ के माला जपो, तो शाम को जब रोटी, तब रोटी कहाँ मिलेगी। भूख से तड़प जाओगे, तब कहोगे भूखे भजन न होय गोपाला, और ले लो अपना कंठी। का भजन बड़ी है, भूख बड़ी है कूतिया, और करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डालकर भजन करो निशंक।
इसलिए कहते भाई खेती दुकान दफ्तर में रहते भी थोड़ा बहुत इसको सोचो। इसीलिए महापुरुष सत्संग करते हैं। सत्संग मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको समझा करके बता करके इस आपके लोभ को, मोह को, गिल्टी ग्रंथि, जैसे झाड़ में कोई रेशमी कपड़ा फंस गया, झाड़ है, कांटा है, उसमें रेशमी कपड़ा फंस गया, झटके से निकालोगे चिथड़े चिथड़े फट जाएगा। अब एक एक कांटे से धीरे धीरे निकाल कर धीरे 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 कपड़ा भी बच जाएगा, कांटे से निकल जाएगा। अब जीव तो फंस गया, सब फंस गए। महापुरुष कहे भाई इनको धीरे धीरे निकालो, एक बैग झटके में तो एक फट जाएंगे, चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे, निकल भी नहीं पाएंगे। सत्संग इसीलिए होता। आज कुछ सुना, कुछ होश आ गया, चलो भाई अच्छा अब हम बीड़ी नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे। अभी भजन भक्ति वाली बात तो बाद में, कम से कम इतने तो हुआ भाई अब हम चोरी नहीं करेंगे। अरे महात्मा जी ने बता दिया झूठ बोलना पाप है, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। चलो भाई आज गुरु जी के सत्संग में गए, उन्होंने भाई चोरी नहीं करनी, जब हम नंबर 2 का काम नहीं करेंगे, चोरी का माल लाएंगे, बाल बच्चे दुखी रहेंगे, कभी सुख नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें सत्संग में धीरे धीरे ज्ञान वर्धन करती और हम लोग बुराई को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर बढ़ते। इसके बाद जब अच्छाई आ जाती है, अच्छे कर्म करने लगते हैं, तब भगवान के भजन का रास्ता, भजन वही कर पाएगा। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद न भावा। जब कपट छूटेगा, बुराई छूटेगी, तभी हम आप भगवान का भजन, सच्चा रास्ता, पूजा पाठ तभी हो सकता। भजन नहीं है तामस देहा, अशुद्ध मन से, अशुद्ध तन से, खराब बुद्धि से कभी भगवान का भजन पूजा पाठ नहीं हो सकता। तो अनेक प्रकार के दृष्टांत महापुरुष किस्म किस्म तरीके से हमको आपको समझाने बताने की कोशिश कर, भाई अकल आ जाए, समझदारी आ जाए। तो एक अनेक प्रकार का दृष्टांत देकर समझा रहे। पहला दृष्टांत दे रहे हैं, कहा जग के बीच फंसे तुम ऐसे, जैसे सुअना नलनी डारी। सुअना माने सुग्गा, जिसको आप तोता कहते हो। एक चिड़िया पक्षी बड़ा सुंदर होता। भाऊ साहब फिर सो गया, नहीं सोएंगे नहीं सोएंगे। गारंटी लिख कर दीजिए, दस्तखत बना के, कि अगर हम सोए तो हमको जेल में डलवा दीजिएगा। तो देखो आप पहला प्रमाण दे रहे हैं। सुग्गा यानी तोता को आप देखते हो। अब तोता फंसाने वाले शिकारी, जब उनको तोता को अपने जाल में फंसाना होता है तो लोग जंगल में उस इलाके में जाते हैं जहाँ तोता रहते। अब उनके फंसाने का तरीका क्या होता है, अब वो लोग जंगल में जाकर लकड़ी की 2 बल्ली दूर दूर पर गाड़ देते। अब बीच में ऊपर एक रस्सी बांधकर उसमें एक घिर्री लगा देते हैं और नीचे जो है तमाम किस्म के दाने छीट कर, नीचे दाने छीट देते हैं और उस पर जाल डाल देते हैं। तोता पक्षी आसमान से उड़ते हुए जब जाता तो उसकी दृष्टि नीचे दानों पर पड़ती। अब दाने के खाने का लालच उसके अंदर पैदा होता, भाई चलो दाना खाया जाए। दानों को खाने के लालच में वो पहले आकर के उसी घिर्री पर बैठ जाता और घिर्री बड़ी तेजी से नाच जाती। जब घिर्री नाचती है तो तोते का पैर ऊपर और पीठ नीचे हो जाता। अब उसी घिर्री पर झूल रहा, लेकिन उसकी दृष्टि दाने पर रहती कि घिर्री रुके और हम चल करके दाना खाएं। उसी बीच में आड़ में छिपा हुआ शिकारी, तोते का ध्यान तो दाने पर है, वो दौड़ करके उसको पकड़कर अपने पिंजड़े में बंद कर देता। महापुरुष कहते भाई एक छोटे से यानी दानों के टुकड़े के लालच में आज इतना सुंदर पक्षी देखो लालच में ही तो फंस गया, शिकारी जाल में बंद कर लिया। दूसरा उदाहरण देते हैं, मरकट सम तुम भय अनारी, मुट्ठी दीन्हा गड़े फंसारी। मरकट माने बंदर होता। बंदर फंसाने वाले शिकारी जंगल में जाते जहाँ बंदर रहते। बंदर एक ऐसा जानवर है जिसको चना बहुत प्रिय होता, चना। अब वो जमीन में ऐसे गड्ढा खोदकर एक मिट्टी का घड़ा जिसका मुंह शकरा होता है चने से भरकर जमीन में गाड़ देते और बाहर में चारों तरफ चने का दाना छीट देते।
रास्ते पर ही गाड़ते, जिधर से बंदर आते जाते, वो जंगल का इलाका, और उधर से बंदर जब गुजरता तो बंदर चने का दाना बीन बीन कर ऐसे खाता है। खाते खाते जब घड़े के पास पहुंचता है तो उसमें झांक करके देखता, अरे ये तो बहुत ज़्यादा चना है। अब उसका लालच बढ़ जाता, तुरंत हाथ डालता कि तो मुट्ठी भर लिया जाए। अब खाली हाथ तो चला गया, और जब मुट्ठी बांध लिया तो घड़े में हाथ अटक गया। अब बंदर को भरम हो जाता है कि घड़े ने हमको पकड़ लिया। जोर जोर से खींचता, लेकिन हाथ निकलता नहीं। चने का दाना छोड़ दे तो हाथ निकल जाएगा, खाली गया खाली बाहर आएगा। लेकिन वो सोचता है कि हाथ भी निकल जाए और हमारा चना भी छूटने न पाए। इसी में तब तक पीछे शिकारी छिपा रहता है झाड़ में, वो दौड़ करके बंदर को पीछे से पकड़ लेता। इतना चालाक जानवर बंदर आज थोड़े से चने के लालच में फंसकर देखो शिकारी के जाल में फंस जाता, और शिकारी इसको जाल में पिंजड़े में बंद करके गांव गांव नचाता है, घुमाता। उस बंदर की जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। इसी तरह तीसरा प्रमाण देते हैं कि ज्यों मीना जिह्वा रसमाती, कांटा जिगर छिदारी। मीना माने मछली। मछली मारने वाले शिकारी लोग लोहे की कील में एक धागा रस्सा बांधकर डोर लगाकर ऐसे पानी में फेंक देते। अब पानी के भीतर मछली ऐसे जा रही, मांस की महक को देख करके वो जाती, वो सोचती मांस का टुकड़ा है। अब मछली को ये नहीं पता है उसके भीतर लोहे की कील कांटा। अब तुरंत मांस को निगल जाती, कील कांटा उसके गले में चुभ जाता। बाहर डोर में हलचल होती, रस्सी हिलने लगती, मछली भागती। तो शिकारी जान जाता कि मछली कील में फंस गई। झटका लगाकर बाहर किया, कील उसके गले में चुभ गई। अब देखो दूसरे के मांस खाने की लालच में अब मछली जो है शिकारी के जाल में, उसकी मांस शिकारी खाएगा, शाम तक उसी की मांस का भोजन हो जाता। ये तमाम प्रकार का दृष्टांत देकर संत महापुरुष समझाना चाहते कि जीव बेचारा इसी तरह लोभ में मोह में और सोचता है दुनिया ये कर लेंगे ये मिल जाएगा, ये कर लेंगे सुख मिल जाएगा। और सुख हो तो यहाँ मिलना नहीं, जब यहाँ से चलना ही कोई सुई का नोक लेकर नहीं गया। बस इतना खा लोगे, पी लोगे, पहन लोगे, कर लोगे, इसके अलावा आपको क्या मिलना। शरीर भी जर्जर, बुढ़ापे में शरीर जर्जर, टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से। शरीर को भी आदमी इतना खिला पिला कर नहीं बचा पाता। आँख चली गई बुढ़ापे में, क्या करोगे आप? डॉक्टर बचा लेगा, चश्मा लगाओ तब भी नहीं दिखाई देगा। बाकी वो जो चीज़ जवानी के दांत हो तो गए, पैर चला गया, घुटना दर्द करने लगा, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, आदमी लाठी लेकर चलने लगा, फिर चारपाई पर गिर जाता, फिर चारपाई पर टट्टी पेशाब हो गया, चम्मच से पानी पिलाया, तब तक तो मौत आ गई, बस खेल खत्म हो जाता। मानुष तन पावा, अगर मानव जन्म के लिए लिखा बड़े भाग से मिला तो आपको सत्य की खोज, अपनी आत्मा की जीवात्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज करो। आप सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन यही। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई, करण धार सदगुरु देह नावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा। सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नर देही सब बात गवाई। ऐसी कुगत होएगी सबकी, जो नहीं धारे सदगुरु अब की, जो जो भजन भक्ति से चूके, ताके मुँह हम पल पल थूके। इसलिए कहते भाई संतों की खोज करो, गुरु की खोज करो। कोई मिल जाए, कोई शिवपुरी में मिल जाए, कोई आपको ग्वालियर में मिल जाए, कहीं मिल जाए। नहीं कोई मिलता तो आप मथुरा चले आना। ये रास्ता देखो, जय गुरुदेव मिशन का मुख्य केंद्र है, यानी मुख्य आश्रम मथुरा है। आज भी मथुरा में ये रास्ता लोगों को भगवान के भजन का पूज महाराज जी के द्वारा बताया जाता, समझाया जाता। समय समय पर बहुत बड़े बड़े वहाँ मेले लगते। अभी आगे 20 से 24 दिसंबर तक
पूज्य दादा गुरुजी महाराज का वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम मथुरा में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। देश विदेश से लाखों लाख भाई बहन वहाँ पधारते, बहुत बड़ा मेला लगता। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 22 दिसंबर जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ मंदिर के देवता से दया दुआ आशीर्वाद बरकत की ताज़ा प्रसाद भी बटेगी, आपको प्राप्त होगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप भंडारे के इस कार्यक्रम में मथुरा आने की कोशिश करना। आपके इस खतौरा गांव से या आपके इस शिवपुरी ज़िले से, अगल बगल से बहुत से हमारे भाई बहन देखो बराबर मथुरा जाया करते। आप इन लोगों के साथ चले आना, आपको वहाँ खाने पीने, रहने सोने की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे जिला संगत संगठन के अध्यक्ष, ये देखो हमारे माननीय मास्टर साहब भाई महेश जी आज इस सत्संग सभा में मौजूद हैं। हमारे इस शिवपुरी जिले के अध्यक्ष हमारे माननीय डॉक्टर साहब भी, और भी हमारे संगत के तमाम इस जिला संगत संगठन के जैसे सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, और भी तहसीलों के, ब्लॉकों के, सेक्टर के जो जिम्मेदार लोग, आज बहुत से भाई बहन इस सत्संग सभा में उपस्थित हैं। सबके सहयोग से कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न, हम सबको धन्यवाद दे रहे। हमारे युवा संगत संगठन के बच्चे बच्चियां, महिला संगत संगठन की हमारी बहनें, और देखो हम लोग तो रात में ही यहाँ आ गए थे इस मंडी परिसर में। यहाँ के पदाधिकारियों ने देखो स्थान दिया, शासन प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे सेवादार भाई बहन शाम से लगे हैं, भंडारे में भी लोग लगे हैं, उन भंडारियों को भी धन्यवाद है। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प है, जिससे जीवात्माओं के कल्याण का रास्ता प्रशस्त हो सके, आसान से आसान हो जाए और सबको जल्दी समझ में आ जाए। हम लोग एक अच्छे समाज के निर्माण के में सफल हो सकें, एक अच्छे भारत के निर्माण में, अच्छे समाज के निर्माण में, एक आध्यात्मिक समाज की संरचना में, जो हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प था, ये संकल्प जल्द से जल्द पूरा हो। इसके लिए देखो दिन रात कितने परिश्रम किए जा रहे। हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, और अब तो उन्होंने पूज्य महाराज जी के निर्देश में एक एक गांव गोद ले लिया, एक एक गांव की जिम्मेदारी लेकर कि भाई आध्यात्मिक चेतन पराविद्या का ज्ञान बोध हर घर तक पहुंच जाए। शाकाहारी धर्म, सनातन धर्म का संदेश कि लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, धर्म अधर्म, सब जनता अच्छी तरह से घर घर में लोग जान जाएं। इसके लिए लोग एक एक गांव गोद लेकर घर घर जा रहे, समझा रहे, बता रहे कितनी मेहनत, कितना परिश्रम लोग कर रहे। और इसी तरह आपको परिश्रम करते रहना है। जितने हमारे सत्संगी भाई बहन आप यहाँ उपस्थित हो, देखो युग समय तो खबर बहुत खराब चल रहा। अपने बाल बच्चों को अगर इस परिवेश में, गंदे परिवेश से आपको बचाना है, उनका चाल चलन, आचार विचार खराब न होने पाए, तो उनके अंदर परमार्थी संस्कार भरना पड़ेगा। इसके लिए शाम को सब लोग अपने घरों में आधा घंटा 25 मिनट की सत्संग बैठक जरूर बनाया करो। बाल बच्चों को लेकर सबको बैठा करके एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन, इसके बाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव 2 लाइन की नाम धुनी बोल दिया। बस 25 मिनट, आधा घंटा में आपकी सत्संग बैठक हो गई। अब बच्चों को इससे ज़्यादा बैठा भी नहीं पाओगे आप। आपको बैठना है, भजन करना, 2 घंटा करो, रात भर करो, कौन मना करता।
लेकिन बच्चों को आधा घंटा बैठा कर आप छोड़ दो, उनको अपनी पढ़ाई लिखाई भी करनी, और ज़्यादा बैठाओगे तो अगले दिन आएंगे ही नहीं। अब इससे ये होगा कि बच्चों में एक अच्छा संस्कार, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आप नहीं बैठा पाओगे। छोटे छोटे बच्चों की आदत डालोगे, बन जाएगी धीरे धीरे। बड़े बच्चे हो गए, अब आपके हाथ से निकल जाते, गलत संग में चले जाते, गलत संगत में, तब आप पछताते हो भाई बच्चे गड़बड़ हो गए। और जब सत्संग बैठक खत्म करो तो अपने घर में सब लोग गोलक रखते हो, 1-1 रुपए का सिक्का सब लोग उसमें बच्चों के साथ डालो। जब महीना पूरा हो जाए तो गोलक को खोलकर सिक्के का कागज का नोट बनाकर अपने जिलाध्यक्ष के रजिस्टर में आपने ये सेवा, वहाँ गोलक सेवा का कॉलम बना हुआ रजिस्टर में, उसमें आपने जमा कर दिया। फिर इस सिक्के को महीना भर फिर डालो, फिर कागज का नोट बनाकर जमा कर दिया। ये सेवा पूज्य महाराज जी के काफिले के निमित्त ली जाती, बहुत बड़े पवित्र काम के लिए। इससे काफिले में पर्चा, पोस्टर, झंडा, बैनर, डीजल, पेट्रोल, भंडारा चलाना, ये करना, जीवों के कल्याण के लिए, लोगों को शाकाहारी सदाचारी पाठ पढ़ाने के लिए, इतने पवित्र काम में आपकी ये गोलक सेवा लगती। तो आप अपने अपने घरों में, एक तो ये आपको सेवा का लाभ मिलेगा, दूसरा इसी तरह से धीरे धीरे आपके बच्चों का संस्कार अच्छा बन जाएगा। और इसके बाद मान लो आप बुढ़े हो गए, कल मर जाओगे, यही बच्चे आगे जय गुरुदेव मिशन का काम करेंगे, संगत का काम करेंगे, सेवा भक्ति, और आप इनको ट्रेनिंग ही नहीं दोगे, प्रशिक्षित नहीं करोगे, तो आपके मरने के बाद आपके घर में कोई जय गुरुदेव नाम बोलने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को शाम को सब लोग प्रार्थना पाठ, बाकी संडे मंडे को आपका साप्ताहिक सत्संग, जिले का सत्संग, प्रचार प्रसार हो तो चलता रहता, लेकिन ये सब लोग अपने अपने घरों में अपने छोटे छोटे बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, उनके अंदर परमार्थी दृष्टिकोण पैदा हो, स्थापित हो, उनके अंदर चिंतन विचार परमार्थ का भाव जागे, वो शराबी कबाबी न बनने पावे, इसके लिए बचपन से ही उनको आपको ट्रेनिंग प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और इसके लिए सत्संग बहुत बड़ी चीज, आधार यही है, बिनु सत्संग विवेक न होई, सठ सुधरे सत्संगति पाई। तो आप इस तरह से अपना आपने समय का दान दिया। इस खेती का काम देखो बड़ी तेजी से इसमें चल रहा, फिर भी आप दूर दूर से चलकर अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके आप इतनी बड़ी संख्या में आ गए। अब शिवपुरी के लिए, और विशेषकर इस खतौरा, इस खतौरा गांव के लिए नया इलाका, इधर प्रचार भी बहुत कम, जय गुरुदेव मिशन का प्रचार भी कम, फिर भी आप इतने लोग आ गए। आपका एक कार्यक्रम, सोयाबीन की खेती तेजी से देखो काम चल रहा, तो आपका एक कार्यक्रम सफल माना जाएगा। इसको कम मत समझना नहीं फेल हो गया, सफल है। और आपने श्रद्धा के साथ इतनी देर बैठकर प्रेम दिया, प्यार दिया, सद्भाव दिया, सुनते रहे, तो हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। हमारी जागरण यात्रा में बराबर हमारे साथ चलने वाले उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहेश सिंह जी, गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश के डॉक्टर शेखर साहब, आपके मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय नागेंद्र प्रताप सिंह जी, इन सब लोगों के सहयोग से देखो ये कार्यक्रम बराबर होते रहते हैं। और इस तरह के सैकड़ों कार्यक्रम रोज अपने देश भारत में हर जिले में, प्रांत में, कहीं छोटा कहीं बड़ा, बराबर चल रहा। तब तो मिशन का इतना बड़ा विस्तार धीरे धीरे। अब यह है कि अच्छे काम में थोड़ा सफलता देर में मिलती, कोई और गंदा काम हो, कोई आर्टी पार्टी बना लिया जाए, शराब मांस उसमें छोड़ने की बात ना हो, तब तो जमाना भीड़ है, पूरा शिवपुरी आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा अच्छाई का रास्ता, अच्छाई के काम में थोड़ा समय लगता है, मेहनत होती, लेकिन फिर भी डेवलप
जय गुरुदेव मिशन लगातार विकास की तरफ है। 2-4 आदमी इसमें बराबर रोज बढ़ रहे, घट नहीं रहे। पूज महाराज जी भी इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी देखो अपना काफिला लेकर उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले में हर ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम। इसके समापन पर अब एक प्रार्थना होगी। आप लोग इस प्रार्थना को बैठे बैठे बोलेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। प्रार्थना बोलते रहेंगे। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है। एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए रजिस्टर भी चल रहा। हिंदू धर्म में गाय की सेवा का बड़ा पुण्य माना जाता, और ये तो गुरु महाराज प्यारी गायों का रजिस्टर है। मथुरा में इतनी बड़ी गौशाला है,